हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप इसी का कुमार क्लासेस की और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, लेक्चर 8 में हम क्या डिस्कस कर चुके थे कि संक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो जो संक्रियाएं हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है। जिनमें हमने क्या पढ़ी थी, सबसे 3 रो के लिए होती हैं और 3 कॉलम के लिए होती हैं, ठीक है। ओके, यही 6 पढ़ी थी। एक तो हम क्या करते थे कि रो को दूसरी रो में चेंज कर देते थे, कॉलम को दूसरे कॉलम में चेंज कर देते, या फिर किसी रो को या किसी कॉलम से किससे मल्टीप्लाई कर देते, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और तीसरी संक्रिया हमने क्या पढ़ी थी कि किसी में भी दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके किसी भी एक रो को दूसरी रो के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ देते थे, ठीक है। तो ये 3 हमने संक्रियाएं पढ़ी थी। अब हम इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी, यदि एक हमारा मैट्रिक्स है, एक क्या है हमारा, एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, ठीक है, यानी कि जो इसके ऑर्डर है वो क्या है, m क्रॉस n। और यदि हमें इसका a इनवर्स निकालना है, जो क्वेश्चन होंगे वो इसी प्रकार के होंगे कि एक मैट्रिक्स है और आपको इसका a इनवर्स फाइंड आउट करना है। जो हमारी 12th क्लास है इसमें सिर्फ 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स होंगे और 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स होंगे, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उन 6 संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए यदि हम रो वाली संक्रियाओं को यूज़ करना चाहते हैं या फिर हम कॉलम वाली संक्रियाओं को यूज़ करना चाहते हैं, 3 है ना, एक तो स्तंभ की संक्रियाएं हैं और एक पंक्ति की संक्रियाएं हैं, ठीक है। तो इनमें से हम किन्हीं को भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है। ओके, तो जब हमें ए इनवर्स निकालना होगा तो हम कैसे निकाल लेंगे, अगर हमें रो वाली पंक्ति यूज़ करनी है तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू आई ए से निकालेंगे। और यदि हमें इसमें निकालना हो तो क्या निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू ए आई का प्रयोग करके हम इनसे a इनवर्स निकाल लेंगे, a इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इस वाले पैटर्न में पूरे में करने क्या वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं 2 क्रॉस 2 का और एक क्वेश्चन लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक वैसा ही क्वेश्चन ले लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, पहले लेते हैं 2 क्रॉस 2 का क्वेश्चन, फिर देखेंगे 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए हमको एक मैट्रिक्स दिया है और इसका ए इनवर्स हमें निकालना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि यदि ए इनवर्स का हमें कैसे पता चलेगा कि जो इसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे पता चलेगा, जब पता चलेगा जब जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाए, हमारा शून्य अवयव बन जाए, ठीक है। एक पंक्ति एक रो की क्या हो जाए, पूरी शून्य हो जाए तो वो क्या होगा, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है ये दोनों एलिमेंट 0 बन जाए तो वो क्या होगा, उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका क्या निकालना है, हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स यदि हम रो के हिसाब से निकालना चाहते हैं या फिर कॉलम के हिसाब से निकालना चाहते हैं, अभी हमने दोनों तरीके पढ़े थे। आप चाहें तो रो के हिसाब से निकाल सकते हैं और आप चाहें तो कॉलम के हिसाब से निकाल सकते हैं। कॉलम के हिसाब से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल्स टू ए आई लेना होगा। और यदि रो के हिसाब से निकालते हैं तो क्या लेना होगा, ए इज इक्वल्स टू आई ए लेना होगा। तो पहले हम रो के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो करते हैं, कि a इज इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। तो a क्या है हमारा, एक मैट्रिक्स है, रख लेते हैं, इसकी वैल्यू रख लेते हैं 1 2 2 -1 इज इक्वल्स टू आई की जगह पे क्या आ जाएगा 1 0 0 1, सेम उसी ऑर्डर का आएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा a, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें बनाना आइडेंटिटी इनवर्स, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्योंकि जब किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनका जो मल्टीप्लाई वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो
ए का इन्वर्स क्या होता है, बी। ठीक है, जब हम इसको पूरे को आइडेंटिटी इन्वर्स बना लेंगे तो जो इसका मैट्रिक्स होगा वो ए का क्या होगा, इसके साइड में जो मैट्रिक्स होगा वो ए का क्या होगा, इन्वर्स होगा। ठीक है, अब इसे क्या करने के लिए, इसे आइडेंटिटी इन्वर्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, लेकिन यदि हमें यहाँ पे 0 बनाना है, 2 की जगह पर क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 में से यदि हम 2 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 2 में से 2 को यदि हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और घटा दूँ तो ये 0 बन जाएगा ना, 0 बनेगा ना। तो क्या हो जाएगा कि R1 को चेंज किया है हमने, R1 में से क्या करें, जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, नहीं घटा देंगे, माइनस साइन आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2R2, ये कितना हो जाएगा -2, तो -2 क्या करें, जोड़ दें। ठीक है, तो जब हम जोड़ते हैं तो 2 का इंटू 2 क्या हो जाता है, 4 + 1 5, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये क्या हो जाएगा -2 और +2 0। और जो दूसरी वाली रो है उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया तो उसे सिंपल लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने चेंज इस वाले में किया है वही चेंज हमको इस वाले में करना है। ठीक है, तो R1 में क्या करना है, R1 में जोड़ना है 2R2 को, यानी कि R2 का दुगुना करके 0 का दुगुना करेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। ओके, इसका दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और ये सिंपल एज दैट ऐसे ही रहेंगे और ये क्या हो जाएगा ए। ओके, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्या करा, जो क्या था वो हमको क्या बनाना था, 1 0 0 1। पहले जो यहाँ पर 5 है उसे चेंज कर लेते हैं, इसे क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, या फिर पहले आप 0 भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, पहले आप इसे 1 बना लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा इजी रहेगा। यदि मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूं और 0 को भी 5 से डिवाइड कर दूं, यानी कि जो R1 है उसे क्या कर दूं, 1/5 इंटू R1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि 1 हो जाएगा, और 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहने वाला है। नीचे हमने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, और ये 0 और ये 1। ओके, अब हमें क्या करना है, 1 और 0 मिल गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमें इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो R2 में से क्या करते हैं, R2 में से क्या करते हैं, R2 को चेंज करते हैं, R2 में से 2R1 घटा लेते हैं। ठीक है, तो 2 घटाएंगे यानी कि 1 इंटू 2 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये एलिमेंट तो सेम रहने वाले हैं फर्स्ट रो के, तो ऐसे ही रहने वाले हैं। इसका क्या हो जाएगा 0। ओके, ये क्या हो जाएगा -1 -2 इंटू R1 क्या है 0, तो क्या हो जाएगा -1, ये -1 रहेगा। ओके, और इसको क्या कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको भी ऐसे चेंज कर लेते हैं। R2 को चेंज करना है तो फर्स्ट रो तो ऐसे रहने वाली है हमारी, R2 को चेंज करना -2R1 में, यानी कि 0 में से घटाना है 2 इंटू 1/5, यानी कि 0 -2/5, तो क्या हो जाएगा -2/5। तो ये क्या हो जाएगा -2/5। अब क्या करना है 1 -2/5 इंटू 2, तो 1 -4/5, तो ये 5 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 1/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/5। ओके, अब हमें क्या है, सिर्फ एक गड़बड़ रह गई है कि जो 1 है इसको 1 और बनाना है हमें। तो क्या करें, हम जो R2 है उसे -R2 कर दें, तो 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये कैसे हो जाएगा आगे 1 0 एंड 0 1। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/5 2/5 ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था और ये माइनस हो गया। ओके, अब
ये और ये वाला, ये और ये दोनों किसके इक्वल आ गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गए। तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए का इन्वर्स है वो क्या है, 1/5, 2/5, 2/5 एंड माइनस के 1/5। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ